तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। एक वीडियो आया है जिसमें क्रेन पर लटकी एक वैन, नीचे जुटी हुई है भारी भीड़, ऊपर लहराते झंडे और वैन पर लिखा है ले फिर आ गए। और फिर हो जाता है वैन में जोरदार धमाका। उज्जैन के पास बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन में किए गए विस्फोट का यह वीडियो सामने आया है। घटना 23 जून की रात की बताई जा रही है। बड़नगर के उड़ान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। इसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया। यह आस्था का जुलूस था या फिर किसी ताकत का प्रदर्शन? सवाल यह भी है कि भीड़ के बीच ऐसा जोखिम भरा प्रदर्शन क्यों किया गया? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? धार्मिक आयोजन, क्या यह एक धमकी का संदेश है? क्या आस्था के मंच पर खतरनाक प्रदर्शन की यह जगह थी? और सबसे पहले हम आपको वो 4 घटना के वीडियो दिखाते हैं। इन वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। पहली तस्वीर, जहां पर भीड़ जमा की गई। भीड़ जमा करने के बाद क्रेन के जरिए वैन को ऊपर चढ़ाया गया, उससे नोट गिराए गए। दूसरी तस्वीर में आप देखते हैं कि वैन पर खड़े होकर धार्मिक झंडे लहराए गए। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वैन में आग लगाई गई। आग लगाने के बाद उसमें जोरदार धमाका किया गया। धमाका इतना बड़ा था कि किसी को भी गंभीर चोट आ सकती थी। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, वैन को नीचे उतार दिया गया जबकि उसमें आग लगी हुई है। उसके चारों तरफ भीड़ जमा है। आप कल्पना कीजिए। विस्तार से आपको बताता हूं कि आखिर उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में वैन में ब्लास्ट हुआ कैसे, क्यों किया गया? उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस में बवाल हुआ। मुहर्रम जुलूस में प्रदर्शनकारियों का वैन में ब्लास्ट किया गया। पहले वैन को क्रेन के जरिए 40 फुट ऊपर लटकाया गया और फिर वैन की छत पर खड़े होकर 2 युवकों ने लाल झंडे लहराए। इसके बाद वैन को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। ब्लास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें एक स्लग भी लिखा हुआ था वैन पर। यह 23 तारीख की घटना है, 23 जून की रात की घटना है। उस वैन पर एक स्लग लिखा था, ले फिर आ गए। इसके मायने क्या है? इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नाराजगी जताई गई, शिकायत की गई, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जो बवाल हुआ, उस मामले में अब तक हुआ क्या, आपको यह जानना जरूरी है। मैं आपको समझा देता हूं। असल में ब्लास्ट मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। आयोजक शोएब खान जो कि झंडे लहरा था, तालिम जाहिद खान जो कि क्रेन का एक और मालिक था जिसका नाम गोपाल है, उस पर भी एफआईआर हुई है। एएसपी के मुताबिक, एडिशनल एसपी के मुताबिक, जुलूस में विस्फोटक की अनुमति नहीं थी, बावजूद भी उसमें धमाका किया गया। जांच में अखाड़ों के बीच कंपटीशन का मामला बताया जा रहा है। ज्यादा भीड़ और व्यूज के लिए भी यह प्रदर्शन करने की आशंका जताई जा रही है। परवेज एडिट्स 2.0 नाम की इंस्टाग्राम आईडी पर भी यह वीडियो पोस्ट किया गया है। हुसैनी अखाड़े शाहजलालपुरा के कार्यक्रम में यह वीडियो आए हैं। इस वीडियो के आने के बाद बवाल हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम संतों ने इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने क्या कहा है यह भी मैं आपको बता देता हूं। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्वामी शिवानंद गिरी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर पटाखे, दही हांडी पर बैन लग जाता है, वहां मुहर्रम में गाड़ी को विस्फोटक से उड़ा दिया जा रहा है। और एक स्लग भी लिखा जा रहा है जो कि संकेत दे रहा है, ले हम फिर आ गए। आतंकी गतिविधियां जैसी घटना दिखाकर त्योहार मनाने की इजाजत आखिर मिल कैसे जाती है? रितेश महेश्वरी, संयोजक हिंदू जागरण मंच के, कहते हैं कि सकल हिंद समाज ने प्रशासन से जवाब मांगा है, सवाल उठाया है। क्या इसकी अनुमति दी गई थी या फिर नहीं दी गई थी, ये बताइए। गलती तो हो गई, लेकिन जुलूस मुहर्रम पे
निकाला क्यों जाता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। इसके मायने क्या हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल में मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसकी 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है। इस दिन करबला की घटना हुई थी। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत हुई थी। वे इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। जुलूस निकालकर उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। लोग मातम और श्रद्धांजलि देते हैं। ताजिए और अखाड़ों का भी आयोजन होता है। ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इतिहास में इसको आस्था के तौर पर माना जाता है। इसका उद्देश्य त्याग, इंसाफ और सच्चाई का संदेश देना होता है। इसका उद्देश्य वो नहीं होता है जो उज्जैन के बड़नगर में संदेश दिया गया है। जुलूस का ये कायदा क्या सही है? अब सवाल उठ रहे हैं। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि उज्जैन में जो हुआ मुहर्रम जुलूस के दौरान असल में कायदा क्या कहता है, यह भी समझने की ज़रूरत है, यह भी जानने की ज़रूरत है। मुहर्रम जुलूस का उद्देश्य इमाम हुसैन की शहादत को याद करना होता है। यह धार्मिक आयोजन शांति और श्रद्धांजलि का प्रतीक होता है। किसी भी तरह के विस्फोट या खतरनाक स्टंट की परंपरा इस जुलूस में नहीं होती है। मुहर्रम जुलूस में ऐसा प्रदर्शन गैर कानूनी और धर्म के खिलाफ भी माना जाता है। तमाम मौलाना इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और उसमें जो स्लोगन लिखा हुआ था, ले हम फिर आ गए, ये नहीं होना चाहिए था। एक तरफ तो मुहर्रम के नाम पर ब्लास्ट किया जा रहा है उज्जैन के बड़नगर में, कानून व्यवस्था ध्वस्त देखी जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश, जहां पर ताजिए इंच इंच नापे जा रहे हैं। यानी कि ताजियों की लंबाई नापी जा रही है कि जो तय लंबाई है उससे ज्यादा बड़े ताजिए नहीं हो जाएं। मैं दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर उज्जैन की है।